एसिड की बर्थ कितनी रह गई है जो मार्केट में आपको पैसे मिल सकते हैं? ईयर 3 पर आता है कैरियर 120,000 का मोबाइल फोन लिया था, अब तक कितने रुपीस के बेनिफिट्स हासिल कर लिए तीसरे साल? 60,000। तो अब आपकी मोबाइल फोन की कीमत क्या रहेगी? ईयर 4 पर आता है, कितने का मोबाइल फोन लिया था? 120,000 का, अब तक आपने ईयर 4 तक कितने रुपीस के बेनिफिट्स मोबाइल फोन से हासिल कर लिए? 80,000। तो आपके मुताबिक अब आपके एसिड की बर्थ क्या रहेगी? कैरिंग वैल्यू रह गई 40,000। ईयर 5 आखिरी साल आया, कितने का मोबाइल फोन लिया था? 120,000 का, अब तक कितने रुपीस के आपने 5 सालों में बेनिफिट्स इससे हासिल कर लिए? 100,000। तो बर्थ क्या रहेगी? ये कहीं देखा लग रहा है 20,000। रेसिडुअल वैल्यू है, रेसिडुअल वैल्यू मैंने क्या बोली थी? जब मैं 5 साल के बाद कबाड़िया वाले को बेचूंगी तो मेरे जेब में कितना पैसा जाएगा? 20। और मैंने ये कैलकुलेशन से प्रूव कर दिया कि 5 साल के बाद इस एसिड की बर्थ क्या रह जाएगी? 20,000। अगर आपका आंसर सही है या गलत, अगर आपने इस चीज को रिकंसाइल करना है, मैच करना है, तो हमेशा 5 सालों के बाद जो फिगर आएगी कैरी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? इक्वल्स टू रेसिडुअल वैल्यू, आर रेसिडुअल वैल्यू। अगर ये 10,000 आ जाएगी इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती की। मैंने आपको कल भी कहा था कि डेप्रिसिएशन से कैफ 1 में FAR 1 में तकरीबन आपसे 15 केस का नंबर सवाल आ सकता है, कंपलसरी है। हमेशा ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है हमेशा। तो आपने प्रोफार्मा याद रखना है कैफ 1 के लिए। अभी ITA इसको फॉलो करेंगे तो कैफ 1 में आपको मसला नहीं होगा। प्रोफार्मा हर एक डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रोफार्मा है, सब सवालों के लिए सेम। वो स्टार्ट ऐसे होता है, पहला साल है ईयर 1। ईयर 1 में आप लिखेंगे कॉस्ट, कितनी कॉस्ट का आपने लिया था? 120,000 का, लेस 120,000 में से पहले साल कितने रुपीस के बेनिफिट्स हासिल कर लिया? तो आपके मुताबिक अगर 1,20,000 में से पहले साल आपने 20,000 रुपए के बेनिफिट्स हासिल कर लिए तो कैरी वैल्यू कितनी रहेगी? ऐसा है। और ये मैंने वहां पर फॉर्मूला से भी प्रूव कर दिया था। कैरी वैल्यू में कितनी है? 100,000। दूसरा साल है, पहले साल में आप क्या कह रहे थे? बर्थ कितनी रह गई है? 1 लाख। अब 1 लाख में से मजीद और बेनिफिट्स आपने दूसरे साल कंज्यूम किए होंगे, कितने रुपीस के? 20,000। तो अगर 1 लाख में से 20,000 के और फायदा हासिल कर लिया तो अब आपके एसिड बर्थ क्या रहेंगे? और ये देखें ईयर 2 में लिखा है कैरिंग वैल्यू फार्मूला से 80,000। कैरिंग वैल्यू को मालूम करने के 2 तरीके हैं, एक फार्मूला से मालूम करो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू CV, या ये प्रोफार्मा बनाओ, सेम आंसर आएगा। तीसरा साल है, अब इस 80,000 में से और आपने कितने रुपीस के
कैरी वैल्यू कितनी रहती है, और वो देखें फॉर्मूला यही कह रहा था कैरी वैल्यू ऑफ 60। चौथा साल आया, इस 60,000 में से मजीद आपने और कितने रुपीस की बेनिफिट्स हासिल कर लिए, 20,000 के। अब कैरी वैल्यू कितनी रहती है, 40,000। अब ईयर 5 आया, इस 40 में से भी और आपने बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए 20,000, तो कैरी वैल्यू कितनी रहती है, 20,000। तो देखें जितनी कैरी वैल्यू आ रही है तो वो उस फॉर्मूला से मैच कर रही है, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। चाहे आप फॉर्मूला गए थे कि कैरी वैल्यू निकालें या ये प्रोफार्मा, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन कैर वन में चूंकि आपका मैनुअल पेपर होता है तो आपके सारे नंबर इस वर्किंग के प्रोफार्मा के डायरेक्ट आंसर निकालेंगे तो जहां आपको 10 नंबर मिलने वहां पर शायद आपको 3-4 नंबर मिले या 4 नंबर भी ज्यादा है। ये सारे नंबर आपकी वर्किंग के होते हैं। एग्जामिनर से भी आपका आंसर चेक नहीं करता, वो हमेशा आपकी वर्किंग चेक करता है कि आपने आंसर निकाला कैसे। आंसर तो आप किसी से पूछ भी कर सकते हैं बताओ क्या आया, लेकिन वर्किंग असल चीज होती है। अगर आपका आंसर गलत है, वर्किंग ठीक है, तो आपको फिर फुल नंबर मिल सकते हैं। इसलिए आपको ये प्रोफार्मा हर सवाल में आना चाहिए और आप करेंगे। हाँ जी, हाँ 5-6 साल के बाद। दूसरा सवाल लिखे, आपने एसेट खरीदा पहले साल 3 लाख का, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, यूजफुल लाइफ है 6 साल। 6 साल आपने इसको इस्तेमाल करना है। 6 सालों की आपने हर साल डेप्रिसिएशन निकालनी है, 6 सालों की आपने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकालनी है और कैरिंग देखिए ये प्रोफार्मा आप करेंगे ना, डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू भी आ जाएगी। इस प्रोफार्मा के थ्रू आपकी कैरिंग वैल्यू हर साल की निकल आएगी। इसी प्रोफार्मा के थ्रू करेंगे सवाल, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। फॉर्मूला कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। पहले डेप्रिसिएशन निकालें, फिर उसके बाद प्रोफार्मा बनाएं।
क्या ये डेप्रिसिएशन 46,000 कैसे आ गई है? माशाल्लाह। वो अच्छा मैंने वो लिखा है कि कॉस्ट उसका लगेगी, ठीक है। ये तो फिर पॉइंट्स में आ रही है, मसला हो गया। मैं 320 लिखना चाह रही थी, मैंने लिख दिया। चेंज कर सकते हैं, कर लिया है। पहले पॉइंट्स करने तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। दो लाख इसमें तो सर बहुत हो सकता है। अब उन्होंने कर लिया है। आपने ऐसे नहीं करना, प्रोफार्मा बनाना है। ये क्या निकाल रही हैं आप? एक्यूमुलेट। जरा बताएं आपने कितने रुपीस का एसेट खरीदा था? 300,000 का। पहले साल आपने कितने रुपीस के बेनिफिट्स कंज्यूम कर लिए? फॉर्मूला होता है कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो 300,000 लेस 20,000 डिवाइडेड बाय 6 years, तो 4 टेट्रा 6 आ गया। जिन्हें राउंड ऑफ किया भी ठीक है। तो सबसे पहले आप कहते हैं मैंने पहले साल बेनिफिट्स कंज्यूम किए 4 टेट्रा 6 के, तो आपके पास कैरी वैल्यू कितनी आ रही है? 2533। हाँ 4 है। दूसरे साल फिर कितने रुपीस के आपने बेनिफिट्स सेम कंज्यूम किए? 46,666। तो अब कैरी वैल्यू कितनी आई? 206,668। तीसरे साल आपने फिर सेम अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स कंज्यूम किए 4 टेट्रा